आपने शायद यह बात सुनकर थोड़ी ही हैरानी होगी, ताऊ कुछ दिन पहले मर गया था और मरने के बाद दोबारा आखिर कैसे जिंदा हुआ है। सपने में आदमी जावे है ना, इस तरह से गेट में निकल कर आकाश में चढ़ता चलेगा। अच्छा। हाँ, आकाश की तरफ चढ़ता चलेगा। मतलब 40 मिनट तक आप मरे रहे। हाँ, आपको कुछ नहीं पता था। कुछ नहीं पता था। वो सिर्फ मैं आकाश में चढ़ता चला जैसे पतंग उड़ता। ये प्रोपगंडा है मेरे हिसाब से, ये प्रोपगंडा है। प्रोपगंडा? ये यम के दूत है, ये कुछ नहीं होता। ये कुछ नहीं होता। आपको नहीं लेने आए थे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो मेरा अपना तजर्बा है। सृष्टि की रचना कैसी हुई? परम आत्मा ने सबसे पहले प्राकृतिक को जन्म दिया। प्राकृतिक ने सबसे पहले सूर्य को जन्म दिया। सूर्य चमकने लगा, जिसमें मर्द और वीर इकट्ठे उत्पन्न हुए। वो पहला युग सतयुग हुआ। भाई गजब हरियाणा मीडिया चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। और आज के पॉडकास्ट में खास बातचीत होगी। ताऊ मांगेराम हमारे साथ मौजूद है और एक ऐसी बात है जो आपने शायद पहले कदे नहीं सुनी होगी। तो ताऊ जी हमारे साथ मौजूद है और ताऊ मरने के बाद दोबारा तो जिंदा हुआ है। आपने शायद यह बात सुनकर थोड़ी ही हैरानी होगी। ताऊ कुछ दिन पहले मर गया था और मरने के बाद दोबारा आखिर कैसे जिंदा हुआ है, वो ताऊ तो सारी की सारी बातचीत आपा करेंगे। ताऊ जी सबसे पहले राम राम आपको। राम राम भाई। और ठीक हो? हाँ ठीक है। अच्छा, ईब अपनी उम्र कितनी होगी? 75 साल। 75 साल? हाँ। अच्छा, तो नू बताओ, नू बेरा लग गया था भाई आप है ना मरने के बाद जिंदा हो गए। हाँ। कैसे हुआ था ये काम? ऐसा आया था, मैं दिल्ली से आया था। उसमें कोई 12 बजे का टाइम था जब मैं घर पहुंचा। और ये घर आने के बाद मैंने घरवाली से कहा चाय बनाओ। मैं नलके पे जाके बाहर मारे नलका लगा हुआ था, उसका हाथ मुंह धोया और आकर अपनी चारपाई पर लेट गया। तो वहाँ मैंने काफी छींकें आई। लेटने के बाद फिर उसने ये जो प्रक्रिया आज की है ना, ये 40 साल पहले की बात है। मतलब ये 40 साल पहले की बात? आप 40 साल पहले मर गए थे? हाँ, 40 साल पहले की बात है ये। अच्छा अच्छा। उस समय में चाय वगैरह खाना वगैरह चूल्हे पे बना था। चूल्हे पे बना? ये गैस की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने चूल्हे में आग बाली, डेगची में चाय बनाई। चाय बनाने के बाद वह मेरे पास लेकर आई। उन्हीं का कहना है, मेरा नहीं। आपकी घरवाली का? हाँ, मैं तो चारपाई पर लेटा ना। अच्छा। लेट कर एक बार मेरे छाती में थोड़ा दर्द सा महसूस हुआ, मतलब कम ही महसूस हुआ। अच्छा अच्छा। हाँ, और एक झटका लगा। उस झटके में सांस ऊपर मुंह उठा कर लेने लगे ना, तो सांस था नहीं। बस मेरे को तो इतना याद है। अच्छा। हाँ, उसके बाद गेट में से निकल कर, जैसे कि सपने में आदमी जावे है ना, इस तरह से गेट में निकल कर आकाश में चढ़ता चलेगा। अच्छा। हाँ, आकाश की तरफ चढ़ता चलेगा। जो आप मरने के बाद आपको कुछ मरने याद के नहीं है, बाद बस जो ये याद है? हाँ, जो दृश्य मेरे साथ बीत्या और मुझे देखा और मुझे याद है, वो सिर्फ मैं आकाश में चढ़ता चला जैसे पतंग उड़ता है। अच्छा अच्छा। इस तरीके से। अच्छा। हाँ, तो फिर घर क्या का कहना ये है, अका में चाय बनाई। चाय बनाने के बाद आपके पास में लेकर आई। लेकर आई तो आप बोले नहीं। फिर पड़ोसन थी जो हमारे मकान के साथ रहती थी, उसका नाम था सावित्री। उसने उसको बुलाया, आगे आइए सावित्री, देखे तेरे देवर का क्या हुआ। उन दोनों ने खूब हला टला के देखा। गंगा जल मुंह में गिरा, उन्हीं का कहना है। अच्छा। हाँ, मुंह में गंगा जल भी नहीं गया, वो भी नहीं रह गया। अच्छा। वह बोली बेबे तो हो लिया। तो दूसरा घर वहां से 2 किले दूर पड़ा था हमारा, और वहाँ शादी थी सारे परिवार के, और उसमें गए हुए थे शादी में। तो फिर वहां से उन्हें बुला के लाया आदमियों ने। उन्हें भी देखा। तो मेरे पिताजी ने आके देखा तो सांस मास कुछ नहीं था, हला कुछ भी नहीं था। मतलब उस टाइम आप मर रहे थे? हाँ, उस टाइम उन्हीं का कहना है। बिल्कुल। मेरे को कोई ज्ञान नहीं था। बिल्कुल। तो उसने क्या किया, मेरे मुंह के मुंह लगा के और मेरे शरीर में से सांस लेना शुरू किया। अच्छा। मेरे पिताजी ने। अच्छा। हाँ, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं वह तेरी छाती में धड़कन हो गई। अच्छा। हाँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता सांस चल गया और नाड़ी हाथ में आ गई। हाथ की भी नाड़ी चलने लगी। अच्छा। फिर उन्होंने चाय डाली। मुंह में चाय डाली।
अच्छा। फिर वो चाय नीचे चली गई, हम्म। चाय नीचे चली गई, और चाय जब नीचे गई मेरे को इतना पता जब लगा कि मैं छाती में काफी दर्द हुआ। अच्छा। हाँ, उस समय ऐसी प्रक्रिया मेरे साथ बीती, और इसमें आप अंदाजा लगा लो कि कितना समय हो गया होगा। बिल्कुल। कम से कम 40 मिनट तो जरूर हो गई होंगी, इतनी प्रक्रिया होने में। मतलब 40 मिनट तक आप मरे रहे? हाँ, आपको इतना कुछ नहीं पता था? कुछ नहीं पता था। अच्छा, कुछ मरने के बाद बहुत सारे लोग ये बोल रहे भाई ऊपर स्वर्ग में चला जाओ, नरक में चला जाओ, ये चीज जो है या वैसे ही बोल रहे हैं? देखो जी, हम तो जो हमारे साथ बीता, हम तो वही प्रक्रिया आपको बता सके। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमें कोई चीज नजर नहीं आई। अच्छा। हाँ, सुवाए जैसे कि इंसान को सपना आता है, सपने वो आकाश में उड़ जाता है, इस तरह की वैसे हमारे साथ घटना हुई। मतलब जैसे सपने आते हैं? हाँ, जैसे सपने वैसे आते ही हैं। है? हाँ, ऐसा मैं तो मृत्यु ऐसे ही लगी। ऐसे ही लगी? हाँ, जैसे ये शरीर है ना, ये शरीर में एक सूक्ष्म शरीर हो है, और सूक्ष्म शरीर में सोने के बाद जब आदमी गहरी नींद में सो जाए तो आत्मा उसमें सवार होकर चलती है, और उसके स्वाभाविक 2 गुण हैं, ज्ञान और प्रयत्न। ये हमेशा उसके साथ रहते हैं। इनसे आत्मा सुख दुख सपने में भोगती है, और मेरा ख्याल से तो काफी आदमी को सपने आ जाते होंगे। बिल्कुल, लगभग सभी को आते हैं सपने। हाँ, ऐसे आ जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन प्राण यही रहे हैं, वो तो शरीर में चलते रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और वो निकल जाए इसमें से। ऐसा मैंने महसूस होया कि मृत्यु के बाद ऐसा ही होता है। अच्छा, ये तो स्थूल शरीर है ना हमारा, इसकी तो छाया पड़ती है। बिल्कुल। ये तो 5 तत्व का है, और जो सूक्ष्म शरीर है ना उसकी छाया नहीं पड़ती। बिल्कुल। हाँ, वो अच्छा, ये जो यम के दूत हैं, जब आदमी मरे ये लेकर जाओ, ऐसा सुने आपने? ये प्रोपगंडा है, मेरे हिसाब से ये प्रोपगंडा है। प्रोपगंडा? हाँ। ये यम के दूत है, ये कुछ नहीं होता? ये कुछ नहीं होता। आपको नहीं लेने आए थे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो मेरा अपना तजर्बा है, और ऐसा सुना है हमें कि ये जो सतयुग था ना, सतयुग, सतयुग उसको इसलिए कहा गया था कि भी वहां कोई झूठ नहीं बोल रहा था। अगर कोई झूठ बोल दे था ना, उसके ताप चढ़ जाता। वो क्या था? वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव था उसके ऊपर। अब यार तने तो बहुत बड़ी गलती करी अपने अंदर से ही। बिल्कुल बिल्कुल। वो दबाव मान कर भयभीत होकर और उसके बुखार हो जाता। वो मनोवैज्ञानिक दबाव था, जो एक ऑस्ट्रेलिया के रोग कहते हैं, आयुर्वेदिक में उसकी गोली बने हैं, जो कि पागल होने से पहले की स्टेज होती है। बिल्कुल बिल्कुल। उसको ऑस्ट्रेलिया रोग कहते हैं। ऐसा है। मतलब कुल मिला के ये चीज है नहीं, आपने तो देखी नहीं? ना, वैसे मुझे देखा सुन तो बहुत रखी आपने ये सारी चीजें, सारे को मैं नहीं है। देखो ऐसा है जी, इस पृथ्वी पे, हमारी पृथ्वी पे तो 138 देश हैं लगभग, कम बत्ती भी हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनमें जितने मुस्लिम कंट्री हैं, ये सारा हिंदुस्तान था, सनातन धर्म था। बिल्कुल। और सनातन धर्म में से ही मुस्लिम धर्म निकला, ईसाइयों का निकला, बुद्ध का निकला, और ये इस पृथ्वी पे कम से कम भी 60% ईसाइयों के देश हैं, ईसाइयों के हैं। बिल्कुल। हिंदुओं के तो 2 ही देश हैं, भारत और नेपाल। नेपाल। और इसमें भारत में भी लगभग 25 करोड़ मुस्लिम भी हैं, हमारे भाई मुस्लिम भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल है। और कम से कम लगभग 2 करोड़ ईसाई भी होंगे, बुद्ध अन्यायी भी होंगे, आर्यसमाजी भी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सरदार भी हैं। कहीं गुरुद्वारे में आपने कोई चित्र देखा? कहीं भी नहीं है, चित्र नहीं है, कोई मूर्ति पूजा नहीं है। वहां तो सिर्फ स्या पुरुषों की वाणी सुनाई जाती है, उन्होंने ऐसे कर्म किए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ताऊ जी, सृष्टि की रचना कैसी हुई? सृष्टि की रचना, हम सारे जितने जीव हैं अपनी माँ के गर्भ में थे। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां रहते रहते हमारा मन उकता गया। हम बोले माँ हमें बाहर जाना है। बिल्कुल। परम आत्मा ने सबसे पहले प्राकृतिक को जन्म दिया। प्राकृतिक ने सबसे पहले सूर्य को जन्म दिया। सूर्य चमकने लगा, उसमें से ये टुकड़े टूटे, जैसे कि
शनि है, मंगल, बुध वगैरह वगैरह, चंद्रमा वगैरह। हम्म तो ये टुकड़े टूट के ठंडे हो गए। इनके ऊपर प्राकृतिक ने जीव को उत्पन्न किया, जिसमें मर्द और वीर इकट्ठे उत्पन्न हुए। वो पहला युग सतयुग होया। ये कितने युग है टोटल? कितने युग है? 4 युग है ना? 4 युग हैं। कौन कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग। हाँ, और सबसे पहले नंबर पे सतयुग आता है, उसके बाद त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। कलयुग। हाँ, अभी जो है कलयुग चला हुआ अभी एक कलयुग चला हुआ है। बिल्कुल। तो इसकी रचना हुई ना लगभग 1,97,63,262 वर्ष हो चुके। और इसमें इंसान का विचार बदलता गया थोड़ा थोड़ा। सतयुग से आज कलयुग के चौथे युग में देख लो कितना परिवर्तन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल हो गया ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह से मानव का जीवन है। उसके जैसे कि संस्कार है ना, वो उसके कर्म से हैं। संस्कार उसके कर्म से हैं। जैसे वो कर्म करेगा वैसी उसकी सोच होती रहेगी। हर एक इंसान की सोच वैसी ही होती रहेगी और उसी के आधार पर उसका जन्म होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जिसके अच्छे संस्कार हैं, अच्छे कर्म करता है तो उसकी तरक्की होती रहेगी। जैसे कि अटूट ऋषि था, अटूट ऋषि की आत्मा सरस्वती स्वामी दानंद में थी। बिल्कुल बिल्कुल। श्रृंगी ऋषि की आत्मा कृष्ण दत्त ब्रह्मचारी में थी, जिसका जन्म यूपी में हुआ था। तो इसी तरह से उसकी तरक्की होती रहेगी और बुरे से उसने अपने अंदर से ही बह लगता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये मानव का सर्कल है जीवन का। बिल्कुल।